जैसे प्लेजर जरूरी है, प्लेजरेबल सेंसेशन जरूरी है, ऐसी पेनफुल सेंसेशन भी तो जरूरी है। सोचो कितनी जरूरी है। आपकी बॉडी में कहीं दर्द हो रहा है, वो अच्छा है आपके लिए या बुरा है? अच्छा है, क्योंकि उससे आपको पता लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है जिसका आप सोल्यूशन निकाल सकते हो। अगर वो पता ही ना लगे और सीधे टपक जाओ तो क्या होगा? सीधे हार्ट फेल हो जाए तो क्या होगा? समझ पा रहे हो ना? तो ये एक मैकेनिज्म है इस पूरे के पूरे नेचर का, जिस मैकेनिज्म को हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप आग के पास हाथ लेकर के जाते हो तो हाथ जलने लग जाता है, ये अच्छा है बुरा है? अच्छा है हमारे सर्वाइवल के लिए। अगर ये हो ही ना तो क्या होगा? एक बच्चा जाकर के आग में कूद जाएगा, हो गया स्वाहा। समझ गए ना? अच्छा है। बच्चे के अंदर भी इंटेलिजेंस फीडेड है, आग के पास जैसे ही जाएगा उसको गर्म लगेगा, वो पीछे हट जाएगा। तो ये दोनों ही सेंसेशंस एक्चुअल में हमारे लिए अच्छी है, कोई भी बुरी नहीं है, प्लेजरेबल भी और पेनफुल भी। ये जो हम पेनफुल सेंसेशन से डर रहे हैं ये प्रॉब्लम है, और प्लेजरेबल सेंसेशन से अटैच होते चले जा रहे हैं ये प्रॉब्लम है। अटैच उस मूवमेंट में हो रहे हैं वो प्रॉब्लम नहीं है, उसके बारे में सोच रहे हैं ये प्रॉब्लम है। और उसको पाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, गलत काम भी करने को तैयार हैं, ये प्रॉब्लम। उन प्लेजरेबल सेंसेशंस को एक्सपीरियंस करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्यास लगी है, पानी पिया, अच्छा लग रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? दैट मीन्स कि सही हो रहा है कुछ। आंख में लाल मिर्च डाली, जलन हो रही है, इसका मतलब कुछ आप गलत कर रहे हो, जाग जाओ। सीखने से क्या होगा? ये बुरा है, बुरा है, बुरा है, बुरा है। वो करना बंद कर दो जो आप कर रहे हो, इसी को कर्म बोलते हैं। वो कर्म करने बंद कर दो जिसकी वजह से कुछ बुरा फल आ रहा है, वो होना बंद हो जाएगा। सिंपल हो रहा है ना? तो ऐसे अगर आप इस पूरी मूवमेंट को देख पाओ तो क्या होता है उस वक्त में? फिर सिर्फ सेंसेशन रह जाते हैं, बुरे से बुरे एक्सपीरियंसेस में, पेनफुल से पेनफुल। फिर चाहे वो पेनफुल बॉडी के लेवल पे हो चाहे माइंड के लेवल पे हो। समझ आ रहा है ना? माइंड के लेवल पे जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको दुख बोलते हैं, बॉडी के लेवल पे जो होता है उसको दर्द बोलते हैं। दोनों ही बुरा नहीं है। जैसे दर्द अच्छा है, अभी आप लोगों ने कहा ना, ऐसी दुख भी अच्छा है। जब भी दुख हो रहा है समझ जाओ कुछ गड़बड़ करी है, इसलिए दुख हो रहा है, अदरवाइज दुख नहीं हो सकता। दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं इस दुनिया में। एक इमेजिनेशन है, एक इल्यूजन है। किसी झूठ को आपने सच मान लिया है, कुछ ऐसा पकड़ लिया है ना समझी की वजह से, जिसकी वजह से दुख हो रहा है, अदरवाइज दुख होने का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है जी, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ सेकेंड्स के लिए एक दिन में, कुछ मिनट के लिए एक दिन में एक्सट्रीमली प्लेजरेबल सेंसेशंस होती हैं, एक्सट्रीमली पेनफुल सेंसेशंस होती हैं। बाकी टाइम पे क्या होता है? कुछ भी नहीं, न्यूट्रल। उस टाइम पे क्या करना है ये लोगों को पता नहीं। ध्यान से समझो कि जिस वक्त में कुछ नहीं कर रहे होते हैं उस वक्त में क्या करते हैं। ये सबसे बड़ी आर्ट है। आप अगर आराम से बैठ जाओ और एक न्यूट्रल स्टेट में भी खुशी से अंदर से झूमते रहो। न्यूट्रल स्टेट में खुश कैसे रहना है वो आपको आ जाए, तो अब आपकी जो लाइफ की भागदौड़ है वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? स्ट्रेस बढ़ेगा या कम होगा? कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। सारा स्ट्रेस किस लिए है? दाल रोटी का स्ट्रेस नहीं है लोगों के ऊपर। एडिशनल जो डिजायर्स है, हमारी जो पोजीशन है, नाम है, फेम है, उसका स्ट्रेस है ना। आपकी लाइफ बिल्कुल सिंपल हो जाए, कोई स्ट्रेस नहीं, आराम से बैठे हुए न्यूट्रल स्टेट, यानी कि आप अपने आप से खुश हो, खुद से खुश हो। ये हाईएस्ट लेवल है, यहां तक पहुंचना है। बाकी सब टूल्स हैं यहां तक पहुंचने के, क्योंकि जब तक आपकी समझ गहरी नहीं होगी लाइफ की, आप यहां तक पहुंच ही नहीं सकते। आप बैठोगे 5 मिनट के अंदर अंदर, मैक्सिमम बोल रहा हूं, बोर हो जाओ। आपको कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए। क्या चाहिए? कभी सोचा है? क्या करोगे माइंड के अंदर? क्या सोचोगे? या तो मुझे ये पाना है। क्यों पाना है? क्योंकि ये पा करके ये प्लेजरेबल एक्सपीरियंस मिलने वाला है। या ये हो गया तो क्या होगा? क्या है ये? एक पेनफुल एक्सपीरियंस है, बस। इसके अलावा कुछ और सोच सकते हो?
ये दोनों ही चीजें टेम्पररी हैं, आती है जाती है। परमानेंट क्या है? 24 घंटे में से कुछ सेकंड्स के लिए दो स्टेट्स रहती हैं, बाकी 24 घंटे क्या रहता है? न्यूट्रल स्टेट। ये समझ नहीं आ रही ना न्यूट्रल स्टेट क्या है ये? यानी कि कोई प्लेजरेबल एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई पेनफुल एक्सपीरियंस नहीं होता। उस वक्त क्या होता है? एक आप होते हो जिसको आप अपनी कॉन्शियसनेस बोलते हो, दूसरा साउंड ऑफ साइलेंस होती है नहीं होती है? तो आप अकेले हो या नहीं हो? ध्यान से समझो, कौन है आपके साथ? साउंड ऑफ साइलेंस है। ये क्या है? ये अभी हमारी बुद्धि को समझ नहीं आया है। जब हम दुनिया को ही समझने में अपनी बुद्धि नहीं लगा रहे, इसी को समझने में नहीं लगा रहे कि हमारी ये बॉडी क्या है, समझ गए ना, कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो साउंड ऑफ साइलेंस को समझने में क्या खाक बुद्धि लगाएंगे? मेरे लिए क्या है, एंड आई मीन इट, आप मेरी आंखों में देख सकते हो, मेरे लिए क्या है साउंड ऑफ साइलेंस, और क्यों है? बुद्धि की वजह से। समझ गया ना? समझ करके, बारीकी से, ऐसे नहीं, अंधविश्वास नहीं है, बुद्धि से समझ करके कि टेम्पररी चीज क्या है इस दुनिया में और परमानेंट क्या है, टेम्पररी से जुड़ने का नतीजा क्या है और परमानेंट से जुड़ने का नतीजा क्या है, और जिस परमानेंट चीज के साथ में मैं जुड़ रहा हूं, क्या वो मुझसे अलग है, क्या वो मैं ही हूं? अगर मैं ही हूं और मैं किसी टेम्पररी चीज के साथ में जुड़ता हूं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं टेम्पररी हो जाता हूं और फिर खुद ही रोता रहता हूं? और अगर ऐसा ही है तो किसी टेम्पररी चीज के साथ में जुड़ना ही क्यों है? बार बार से जुड़े हुए हैं, विच इज ओके, बट अंदर से क्यों जुड़ना है? अंदर से सिर्फ एक के साथ जुड़ना है। समझ आ पा रहा है? थोड़ा ज्यादा डीप हो गया। पहले उन चिंती चीजों से हमको ऊपर उठना है, वो भी उठना जरूरी है। जिस आदमी का पेट ही नहीं भरा हुआ, वो क्या सोचेगा इसके बारे में? एक बार आपने मेहनत करके, लग करके, स्मार्ट वर्क करके, कुछ भी करके अपनी लाइफ को सेट कर लिया, एक लेवल पे पहुंच गए, अब क्या करना है? अभी भी दुखी रहो, कितना भी ऊपर पहुंच जाओ दुखी ही रहोगे। इसको श्राप मत समझना, रियलिटी है। एक दिन सपोजिंगली कोई तड़प रहा है, किसी की शादी हो गई है और बच्चे के लिए तड़प रहा है, वो क्या कहेगा मुझे, वो क्या कहेंगी मुझे कि हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, बच्चा नहीं हुआ है, बस हमें बच्चा हो जाए, लो ये साउंड ऑफ, मुझे इसका क्या करना है कि नहीं? कोई है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, सोचो लोग कितने बेवकूफ हैं। कोई इसलिए दुखी है उसकी शादी नहीं हुई है, और जिसकी शादी हो गई वो सब दुखी है। तब भी वो इसलिए दुखी है क्योंकि उनकी शादी नहीं, अपने सुख में भी दुखी है। आप मुझे बोलो संदीप, तेरा सब कुछ लिया, सब कुछ मतलब सब कुछ, पैसा भी, नाम भी, फेम भी, रिलेशंस भी, जो लोग हैं वो भी, ये बॉडी भी, ये सांसें भी, सब कुछ देता है क्या साउंड ऑफ साइलेंस? ना, नहीं दूंगा। तो जब आपको ऐसा इश्क हो जाएगा उससे जो कि परमानेंट है, अब क्या प्रॉब्लम है आपकी लाइफ? अभी आपको इश्क किससे है? ये मन हमारा कैसे काम करता है? इश्क पे काम करता है। इश्क किससे है? प्यार किससे है? चीजों से है, लोगों से है, किससे है? कोई भी सेम रहने वाला है ना? क्या ये बदलने वाली है साउंड ऑफ साइलेंस? ना। मेरे को इश्क किससे है? उससे जिसको दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती, मुझसे अलग नहीं कर सकती। आपको इश्क किससे है? जिसको दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। अलग होना ही होना है। अगर आपको मेरी ये बात समझ आ जाए, कुछ भी ना समझ आए, सिर्फ इतनी सी बात समझ आ जाए जो मैंने अभी बोली है, तो आप राजा हो। अगर आपको ये बात समझ आ जाए तो, अगर आप एक फकीर भी हो इस दुनिया की नजर में तो, अगर ये बात समझ नहीं आई और आप इस दुनिया में राजा भी हो, भिखारी हो 2 कौड़ी के।